वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई असाइनमेंट हो या कोई आपको फाइनल पेपर हो या कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो और उस पे आपसे पैसे मांगे जाएँ और आप ये सोच रहे हो कि आप हम कैसे पेमेंट करें, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो हम कैसे उसके लिए पेमेंट करें। तो आज मैं उसको अनलॉक करने का फिर ही आपको वे बता रहा हूँ, आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं और कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको सारी वो बातें समझ आ सकें, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ टाइम आपके पेपर हो रहे हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ऑनलाइन क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है और वो कोई वेबसाइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वो यही सोच रहे होते हैं कि अब हम कैसे पे करें, इतना पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि लोग 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार पे कर रहे होते हैं किसी का डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेके, तो इससे बंदे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड बताऊँगा कि आप कैसे दूसरा क्या चीज़ से परचेज़ कर सकते हैं, कौन सा स्टेप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। जब जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, आपके पास जो क्वेश्चन होगा जो आपके टीचर आपको असाइनमेंट में देते हैं या आपके पेपर में आता है, तो जो भी क्वेश्चन होगा तो आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास सामने एक केस स्टडी ओपन, मैं इसका क्वेश्चन ओपन करता हूँ। ये जैसे क्वेश्चन है, मैं स्टारबक्स की है केस स्टडी, तो मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे कॉपी किया तो मैंने गूगल पे जाके पेस्ट किया, यहाँ पे आके गूगल पे पेस्ट किया, तो ये मुझे अब क्या कहते हैं, जैसे मैंने गूगल पे पेस्ट किया है तो उसके सामने ये देखें बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। इस पर ये वेबसाइट हमारे पास स्टूडियो डॉक्यूमेंट से है। उसके बाद ये ख़ास तौर पे ये कोर्स हीरो है। बाज़ का तो मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स, जिनके आंसर हमें केस स्टडी के बहुत ज़्यादा, जो भी किस्म की केस स्टडी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हीरो पे मिलती है। जैसे मैं इस कोर्स हीरो को ओपन करूँगा तो मेरे सामने दूसरा के लिए तो ये डॉक्यूमेंट शो कर देगा, ठीक है। ये मुझे सबसे पहले इस तरह का शो कर देगा, सब्सक्राइब करें या आप पैसे पे करें या इसको जो कुछ करेंगे वो आपको करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को लॉगिन करना है। आपने गूगल पे इसको लॉगिन करना है। लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं, दो स्टेप्स हैं हमारे पास। या तो आप अपना गूगल जो है आपका वो ऐड कर सकते हैं, या आप अपने फेसबुक से ऐड कर सकते हैं। मैं फेसबुक से ऐड करता हूँ, लॉगिन विद फेसबुक, ठीक है। मैंने फेसबुक से ऐड किया। अब मेरा जो है वो मेरा हो गया है, मतलब मेरा जो आईडी है वो लॉगिन हो गई है। तो आप इससे कैसे फ्री हासिल कर सकते हैं, आपने यहाँ पे जाके अपलोड करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके या आप सब्सक्राइब करेंगे या पेमेंट करेंगे, या आप जाके 10 डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो आपको 5 अनलॉक्स मिलते हैं, वो भी आपको किसी भी दूसरे तरीके से बिना चार्जेस के। आपने 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको 5 अनलॉक मिलेंगे। आप 5 अनलॉक 5 क्वेश्चन आप ईज़िली ढूंढ सकते हैं, उनको आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है, इसी तरह ये अपलोड डेस्कटॉप पे जाए, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास फाइल है, ठीक है, मैं अपनी मेरी फाइल पड़ी, मैं इसको डाउनलोड अपलोड करता हूँ। ये मेरे पास एक ये प्रोस्पेक्टस की है, मैं इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। एक ये मेरे पास अपलोड हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसे फाइल वगैरह, फाइल आउट ऑफ फेड अपलोड, ये फाइल अपलोड नहीं हो सकती, आप कोई और फाइल देख लें, ठीक है, जिसको अपलोड करना है। ये अपलोड ये आ गई। आपने जो पहले वेबसाइट पे कोई फ़ाइल अपलोड नहीं की हुई या दूसरा की, तो वो इंटरनेट से आपने डाउनलोड नहीं की, आपने वो अपलोड करनी है अपनी तरफ से। ये मेरे पास एमआर की फाइनल रिपोर्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपलोड किया, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद मैं सेकंड अपलोड करता हूँ, वो कहता है अपलोड 1 मोर डॉक्यूमेंट टू अर्न 5 अनलॉक्स। तो आपने टोटल 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्योंकि ये मैंने पहले किए हुए हैं, ठीक है। ये मुझे दूसरा क्या जिसको मिसले शो कर, आपने 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपके सामने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपके सामने वो एक्सेप्टेड शो कर देगा, ठीक है। एक्सेप्टेड शो कर देगा। और ये डॉक्यूमेंट अभी मैंने अपलोड किया वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है। ये थोड़ी देर लेगा, ये प्रोसेस हो जाएगा, ये भी इस तरह एक्सेप्टेड में आ जाएगा। जब आप एक्सेप्टेड में जाएंगे तो उस तरह आपका फिर आपको अनलॉक्स मिल जाएंगे। ये कॉपीराइट सा डॉक्यूमेंट सेम मैंने अपलोड कर दिया और इंटरनेट से लेके मैंने अपलोड किया, तो वो कॉपीराइट शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना, इस पर मैं जाऊँगा, ठीक है। ये यहाँ पे गया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है। अपना नीचे गया तो मॉडरेटिंग, ये मेरे पास वेरिएबल है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। वो कह रहे हैं अपलोड 10 मोर डॉक्यूमेंट्स अर्न 5 अनलॉक्स। ये मैंने 10 डॉक्यूमेंट जो है तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, जिसकी वजह से मैं इसको कोर्स का नाम जो भी आप दे दें, मेरा MR है, मैं MR का कोर्स का नाम दे रहा हूँ। उसके बाद ये मेरा था, ये भी मार्केटिंग सर्च में कर देता हूँ, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। तो इसी तरह आपने भी इनको कोई नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद ये हो गया,
ये फाइनल हो गया। अब ये थोड़ी देर बाद एक्सेप्टेड हो जाएंगे, ठीक है। यू अपलोडेड 40 डॉक्यूमेंट योर ईमेल व्हेन दे प्रोसेस। जब ये प्रोसेस हो जाएंगे वो आपको ईमेल कर देंगे कि आप जब भी पेपर करने जा रहे हैं उससे पहले ये आप घंटा डेढ़ पहले आप अपलोड कर दें, ताकि आपको बाद में जब पेपर हो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये आपने अपना सारा कुछ ध्यान से देख लेना है। जब ये आप प्रोसेस हो जाएंगे आपको ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। ये देखें, योर कंटेंट हैज़ बीन फ्लैग्ड और कॉपीराइट्स, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कॉपीराइट्स आ गए थे, ठीक है। इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। 23 जून को मैंने दूसरा ये लिया था, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो 5 अनलॉक्स फ्री मिले थे। जितने भी मैं केस स्टडी थी अपने पेपर्स की वो मैंने यहाँ से डाउनलोड की थी, ठीक है। क्वेश्चन थे मुझे यहाँ से मिले थे, उसके आंसर भी यहाँ से मिले थे। 5 अनलॉक्स 5 डॉक्यूमेंट मैं फ्रीली ओपन करके डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने अब 5 डॉक्यूमेंट 10 डॉक्यूमेंट अपलोड तो कर दिए हैं। उसके बाद ये मुझे थोड़ी देर बाद ईमेल करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो चुके हैं। जैसे ये अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है, तो इनको थोड़ी देर लगेगी। जैसे ये थोड़ा प्लेजरिज्म वो चेक करेंगे या दूसरे के लिए, तो ये कॉपीराइट चेक करेंगे या कोई मैच तो नहीं है, इस तरह ये अपलोड करेंगे, ठीक है। इसे करेंगे तो इसी तरह आपने अपनी आईडी को यहाँ पे फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इसको करेंगे ये मेरी भी टॉप पेज हो रही है, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल आ जाती है, मेरी सारी सेटिंग्स, ठीक है। तो आपने इसको अपने दूसरे के जो ज़्यादा लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप इसको देख लें, ठीक है। ये देखें वो कह रहा है आपने दूसरे की तो शोइंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, ये सारा कुछ मुझे शो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने वहाँ से तकरीबन मैं अपने फर्स्ट मैसेज से यही डाउनलोड यही यूज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत अच्छा इस पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं इजीली अपने फाइंड कर सकता हूँ स्टडी के हवाले से। फिर जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप ये क्वेश्चन है एक मिसाल के तौर पर, ये आपका क्वेश्चन ये मैं पेश करता हूँ, इस तरह आता है, ये देखें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सलूशन आ गया है, ठीक है। जैसे ये सलूशन आ गया मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास है, मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ये है, सुनिए ये है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास इस तरह वो कह रहा है गेट आंसर फॉर फ्री। गेट आंसर फॉर फ्री कैसे हासिल करेंगे, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। गेट आंसर फॉर फ्री मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबमिट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम और सबमिटिंग योर क्वेश्चन। आपने इसको ध्यान से, जब तक वो मुझे एक्सेस नहीं दे देता 5 नोटिफिकेशन, या मुझे ईमेल नहीं आ जाती या मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप कॉपीराइट्स आप करेंगे तो आपको यही कहेगा क्विज़ आप इसके क्विज़ देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। क्विज़ अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 23 जून को मैंने दूसरा 5 अनलॉक्स लिए थे, ठीक है। इसी तरह मैं अपनी ईमेल पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि मुझे कोर्स की तरफ से कैसे ईमेल आती है, ठीक है। उसको क्या होता है, वो क्या शो करता है मेरे लिए। तो आपने ये 10 आप 5 अनलॉक लेने के लिए आपने 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो इसलिए तो आपने इनको ध्यान से करना है ताकि आप फिर ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकें। बाद अगर आप ये देखें अभी मेरे पास ईमेल आई है उनकी, ठीक है। थोड़ी देर बाद चेक करें तो आपके पास ईमेल आती है, वो क्या कहते हैं कि एक्सेस योर डॉक्यूमेंट नाउ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। मैं अब कोई भी क्वेश्चन वहाँ पुट करता हूँ मुझे पता चल जाएगा कि क्या चीज़, तो ये मुझे कोर्स ज़ीरो से मिल जाएगा फिर या नहीं मिलता। मैं कोर्स ज़ीरो की डायरेक्टली वैसे वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये तो कोर्स ज़ीरो आ गया और उसके बाद अब मेरे पास नोटिफिकेशन होगा, मैं ये चेक करता हूँ मेरे पास नोटिफिकेशन लोगों का आया होगा कि दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट का दूसरा जो नो था थैंक्स पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का आ गया है नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशन यू हैव अर्न 5 अनलॉक्स एक्सपायर हो जाने और 22 मिनट पहले ये मुझे है। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने रिसेंट पोस्ट किया था। अब मैं इस पर चेक करता हूँ मैं इसको कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ। आपके सामने मैं डाउनलोड करता हूँ इसको, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। ये अनलॉक था, मुझे डाउनलोड नहीं हो रहा था। मैं आपको शो करता हूँ कैसे मुझे इसको करना है। जब आपको अनलॉक मिल जाएंगे तो आपने इस अनलॉक सोल्यूशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अनलॉक सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको डन पे क्लिक कर दें, ठीक है। इस तरह आपके सामने आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से कॉपी कर सकते हैं
या दूसरा क्या चीज़, तो आप इसको डायरेक्टली PDF फॉर्म आपके पास आ जाएगी, आप इस PDF फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है। आप इजीली अपने ऊपर मुझे शो कर रहा है यू हैव सक्सेसफुली अनलॉक द क्वेश्चन, 4 मोर अनलॉक्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये बात है।